डोगरा राज से आज़ादी हासिल करने के बाद अब हम तुमसे आज़ादी हासिल करेंगे। हमारा फैसला तुमने गलत साबित कर दिया कि 1947 में हमने डोगरों से आज़ादी हासिल करने के बाद तुम्हारे साथ जो इल्हाक किया, इत्तेहाद किया और तुम हमारी सरजमीन को हमारे लिए ही तंग बना रहे हो। तुम मजबूर कर रहे हो हमें कि हम तुमसे अब आज़ादी हासिल करें, जिस तरह हमने डोगरों से आज़ादी हासिल की थी और अपना इलाका हम बनाएं। इतनी खतरनाक तकरीर दोस्तों नाजी साहब हैं, उन्होंने की है, जो कि बाला वस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। वहाँ की लोकल जमात है ये, सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि वहाँ की सारी जमातें जो हैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों से तंग आ चुकी हैं। जरदारी को, नवाज शरीफ को इन्होंने कैसे गालियां निकाली हैं अपनी तकरीर में और एस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी कि तुम जो कर रहे हो वो इस खित्ते के लिए अच्छा नहीं है। अब इसके साथ दोस्तों असल में एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है जो ये इतने गुस्से में आए, इनको क्या तंग कर रही है और पीटीआई के साथ जो कर रही है इस वजह से भी ये गुस्से में है, क्योंकि इत्तेहाद है बाकी जमातों का पीटीआई के साथ। कल शाहिद खटक के साथ जो पुलिस ने किया है, इसके बाद वहाँ भी कश्मीर जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, बगावत सर उठा रही है, लेकिन हमारे एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं। उन्होंने अपने ज़ाती मफादात देखने हैं कि हमारे ज़ाती मफादात क्या हैं। ये दोस्तों आप पहले तकरीर सुने कि उन्होंने कितनी खतरनाक तकरीर की है। फिर 9 जून को कश्मीर तहरीक के साथ नाजी साहब जो हैं वो क्या मंसूबा बना रहे हैं, कैसी तहरीक का मंसूबा बना रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे कि अब ये बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। गिलगित बल्तिस्तान का सदर क्यों नहीं है? हम एक आजाद खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान करेंगे। हम सदर वजीर आजम झंडा तराना अपना बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर कश्मीरी बनाते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? हमारे और कश्मीरियों के दरमियान फर्क क्या है? हमारे आबा अजदाद ने डोगरों को भगा के तुम्हारे साथ बदकिस्मती से बैठ गए। आज तुम हमारे लिए डोगरों से बदतर साबित हो रहे हो। अगर डोगरों को भगाते हुए दुनिया की साजिशें थी तो आपसे अलग होने के लिए उससे बड़ी साजिशें हो सकती है। तुम इससे बेखबर हो। अगर तुम्हारा वो शहबाज शरीफ देखो, तुम्हारा वो जरदारी देखो, तुम्हारे दलाल, और हम उनके बराबर भी नहीं है। हम वो शहबाज शरीफ और उससे जरदारी के बराबर भी नहीं है। तुम बकवास करते हो। तुमने गलत छेड़ा है इस इलाके के अंदर, न छेड़ो। तो सुना दोस्तों आपने, डोगर राज वो था 1947 में, यहाँ पर जो डोगर भारतीय या हिंदू आप कह लें के बादशाह था। यहाँ की अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक किया, लेकिन वहाँ का जो बादशाह था उसने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर लिया और सारी फौज जो है वहाँ पर लगा दी। हिंदुस्तान की फौज भी आ रही थी, लेकिन वजीरिस्तान से मुजाहिदीन उठे और अंदर के जो लोग थे गिलगित बल्तिस्तान के वो भी उठे और पाकिस्तान फौज की मदद के बिना दोस्तों इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद करवा लिया और पाकिस्तानी फौज को कहा कि आप अंदर दाखिल हो जाएं, हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है। फिर पाकिस्तानी फौज अंदर दाखिल हो गई और सरहदी नाकाबंदी जो है वो शुरू कर दी, जिससे भारतीय फौज पीछे हटने में मजबूर हो गई और आधा कश्मीर वहाँ चला गया, आधा यहाँ आ गया। तो अगर ये ना होते दोस्तों तो आज कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाता। और अब हम वही हरकतें कर रहे हैं कि कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान हमारे हाथ से निकल जाए और वही जो हम मंसूबे बनाते हैं वो हमारे गले पड़ रहे हैं। ये आप विजुअल देखिए कि कल शाहिद खटक जो कि वहाँ मुहिम चलाने गए थे, इनको रात को पुलिस ने एकदम से पकड़ लिया, घेर लिया और इनकी गाड़ी कब्जे में ले ली। फिर एक पुलिस वाला जो है वो गाड़ी में बैठा इनके साथ, पुलिस ने गाड़ी ड्राइव की और इनको गिलगित बल्तिस्तान से निकाला, केपीके छोड़ा और फिर जो है इनको गाड़ी हवाले की, यानी कि गिरफ्तार करके गिलगित बदर कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते। तो इससे दोस्तों आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये सलूक होगा फिर तो वहाँ बगावतें होंगी ही होंगी। अब ये जो साहब हैं इनको भी कहा जा रहा है कि बहुत तंग किया जा रहा है। ये वोटर लिस्ट जो है अपने हल्के की लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो नौजवान आया हुआ है वोटर, इसको ऐड ही नहीं किया गया। वोटर लिस्टों में तब्दीली की गई है ताकि जो जो नून लीग पीपल्स पार्टी के लोग हैं वही वोट डालें और कोई वोट डाल ही ना पाए और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो धांधली की जाए। और पंजाब पुलिस वहाँ मौजूद है, बड़े पैमाने पर वो धांधली करने में माहिर है, तो उनको जो है वो पोलिंग स्टेशन पर लगाया जाएगा ताकि पंजाब पुलिस की मदद से जो है यहाँ पर रिगिंग की जाए। अब 9 जून को दोस्तों कश्मीर तहरीक शुरू होने वाली है और 9 जून को ही अब कहा जा रहा है कि नाजी साहब जो हैं एक बड़ी तहरीक का ऐलान कर सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें पीटीआई भी शामिल होगी और बाकी जमातें भी शामिल होंगी और एक बड़ी तहरीक गिलगित बल्तिस्तान में खड़ी हो जाएगी। अगर यहाँ पर इलेक्शन चोरी किया गया या पीटीआई के उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश की गई जो कि आज़ाद इस वक्त खड़े हैं, तो बड़े पैमाने पर दोस्तों इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हालात ख़राब हैं जिसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट समझ नहीं पा रही
اور روز بہ روز جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔